हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 15 है। तो अगर आपने बाकी के 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो था उसके तहत मुसलमानों को अलग जो है निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको इसमें से कथन गलत जो है उसे बताना है। बोल रहा है पहला ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये भी सही है। बोल रहा है कि कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, तो ये गलत है दोस्तों। कृत्रिम प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया को निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? तो गाइस, प्रोटोजोआ वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए मैंने ट्रिक भी बना रखा है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ट्रिक से आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा और आप भूलिएगा नहीं। तो देखिए, प्रोटोजोआ से यहाँ पे मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के का अधिकार जो है उसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी अनुच्छेद 21, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? जो निषेचन की क्रिया है वो किस अंग में संपन्न होती है? तो ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गाइस, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्विन डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। वो संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपका मूल कर्तव्य से। ठीक है, ये मूल्य कर्तव्य में हमारा कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए हमें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था, ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। बहुत दिनों से प्रैक्टिस सेट रुका हुआ था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने भी रहिएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अक्रिय गैस की संयोजकता होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता जो है शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस जब भी कहेगा, इसे हम आदर्श गैस भी कहते हैं, तो इसकी संयोजकता शून्य होती है, ये किसी के साथ क्रियाशील नहीं होता है। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं अध्यक्ष में से निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से गलत बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सही हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के मैडम विकाजी कामा, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे ध्वज जो है संबंधी, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि कार्बन की क्रिस्टलीय
रचना है। तो कार्बन की क्रिस्टलीय रचना कैसी है ये आपको बताना है। तो कार्बन की जो क्रिस्टलीय रचना है वो षष्ठभुजीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, षष्ठभुजीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था। तो भारत सरकार ने जो वन संरक्षण अधिनियम है वो आपका अधिनियमित किया था 1980 में। ध्यान रखिएगा, 1980 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा किस समुदाय का लोकसभा से आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे किसका आरक्षण जो है भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो ये जो है एंग्लो इंडियन, उनका आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित दो प्रसिद्ध खाने कालागुर्गी एवं कुलगार्डी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध हैं सोना के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालागुरली एवं कुटगार्ली खान जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। और आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन हो गया है आजकल कि पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक निम्न में से कौन है। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर के जो लेखक हैं वो हमारे प्रणब मुखर्जी है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2020 में सराहनीय खेल प्रदर्शन के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया था। गैस ये 2020 के लास्ट साल का क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन बूट पुरस्कार जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड का नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्याग देने के बाद दिसंबर 2020 में अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड का अभी करंट में अध्यक्ष कौन है। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोग सुशील कुमार मोदी करके आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे रामचंद्र प्रसाद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में 1 जनवरी 2021 को किस रेलवे बोर्ड ने नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है। तो ये सुनीत शर्मा चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनीत शर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो किलाऊ ज्वालामुखी जो है वो अभी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ है और ये यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। तो जैविक क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, उस वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। और 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। तो किसान सूर्योदय योजना जो है वो लागू की है आपका गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो भारत का जो संविधान सभा था उसका गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि जमुनापरी नस्ल किस पशु की है। तो जो जमुनापरी है वो किस पशु की नस्ल है। तो ये बकरी की नस्ल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो जो रेगुर मृदा होती है वो आपकी
कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काली मिट्टी भी जो होती है वो कपास की उपज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 7 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो WFP जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है वो आपका रोम में है, ध्यान रखिएगा। रोम इटली में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत है। तो गारो खासी पर्वत है मेघालय में, आप लोग ध्यान रखिएगा। गारो खासी और जयंतिया तीनों पर्वत जो है मेघालय में है, ध्यान रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि पुहर या कावेरी पट्टनम निम्न में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था। तो देखिए जो पुहर और कावेरी पट्टनम था ये बंदरगाह था चोल राजवंश का, ध्यान रखिएगा। चोल राजवंश का बंदरगाह था ये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है आपसे, या फिर किसकी सहायक नदी है। तो ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चिनुक जो है रॉकिज पर्वत पे हवाएं चलती है, बिल्कुल सही है। फोन जो है अल्पस पर्वत पे, ठीक है। और लू जो है उत्तरी भारत में हवा चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिरोक जो है इंडीज में नहीं चलता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जो सिरोक हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, कहाँ चलती हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 37वां क्वेश्चन है कि पूछताछ घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो पूछताछ घास का मैदान है वो हंगर में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हंगरी हो सकता है, ध्यान एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है बिहार में वो है 40, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। और 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इनमें से कौन सा एक जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जो ग्लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ से जो है प्रारंभ किया है। गौतम बुद्ध का प्रथम जो भाषण था वो सारनाथ में दिया गया था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में जो है मानसून का जो है सबसे पहले आगमन होता है।
सॉरी गाइस, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। यहाँ पे केरल में जो है वो मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आईपीएल 2020 में किसे पर्पल कैप दिया गया। तो यहाँ पे नाम ना पूछ के पूछ लिया गया है कि क्यों पर्पल कैप दिया जाता है। तो देखिए, सर्वाधिक जो विकेट लेता है उसे हम पर्पल कैप देते हैं, ठीक है, और सर्वाधिक रन बनाने वालों को ऑरेंज कैप देते हैं, ध्यान रखिएगा। 46वां क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के लिए 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? देखिए, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो 2 स्तरीय होती हैं, और इसका सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं भारत मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। यह कथन किसका था? तो ये कथन वन एंड ओनली महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दबाजी में बी आर अम्बेडकर करके मत आ जाइएगा, ये महात्मा गांधी का कथन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 49वां क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो है सी आर दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड के लिए सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आइए आज के 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए मैंने करा दिए। इसी तरह के सेट आपको रोजाना मिलेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल आपके ऐसे ही एक सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।